यदि y इज इक्वल टू log ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x, तो आपको प्रूव करना है dy अपॉन ds इज इक्वल टू sec 2x। तो यहाँ पे परिमेयकरण क्यों नहीं करेंगे बताए अभी ना। परिमेयकरण यदि करेंगे तो यहाँ नीचे 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर s आएगा, और 1 का स्क्वायर बने होता तो 1 माइनस tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए ऊपर से तो रूट हट जाएगा, नीचे से रूट नहीं हटेगा, ठीक है। लेकिन उसमें साइन s cos s वाले में 1 माइनस cos स्क्वायर s आता था तो साइन स्क्वायर s लिख देते थे, और 1 माइनस साइन स्क्वायर s आता था cos स्क्वायर s लिख देते थे। तो ऊपर नीचे दोनों में होल स्क्वायर आ जाता था। जैसे आप जानते हो a प्लस बी अपॉन सी का होल स्क्वायर है, इसका वर्गमूल क्या होगा, a प्लस बी अपॉन सी हो जाएगा, तो आंसर हर दोनों से रूट हट जाएगा। लेकिन यदि हम नीचे वाले पद को होल स्क्वायर के रूप में लिखने में असमर्थ हैं तो नीचे वाले का वर्गमूल निकलेगा ही नहीं, तो नीचे में रूट तो लगा ही रहेगा, और हम रूट हटाने के लिए परिमेयकरण करना चाह रहे थे, इसलिए क्या करेंगे, यहाँ परिमेयकरण नहीं करेंगे। ये कौन सा फार्मूला लगा देंगे, log यम की पावर n बराबर होता है n log यम, और ये भी जानते हो कि रूट की पावर क्या होती है 1/2, तो 1 प्लस tan s अपॉन 1 माइनस tan s की पावर 1/2 करे, और ये वाला फार्मूला लगा देंगे log m की पावर n, तो पावर वाला log के पहले आ जाएगा, तो पावर में 1/2 है तो पहले आ गया log 1 प्लस tan s अपॉन 1 माइनस tan s है। अब एक फार्मूला जानते हो log ऑफ है क्या, m अपॉन n बराबर क्या होता, log m माइनस log n, इसको अलग अलग कर दोगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log से फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 log ऑफ 1 प्लस tan x और 1/2 log ऑफ 1 माइनस tan x, या 1/2 को बाहर निकाले रहो ऐसे। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर dy अपॉन ds 1/2 d अपॉन ds log 1 प्लस tan x d अपॉन ds log 1 माइनस tan x, ऐसे। log वाली तो डिफरेंशियल करने का तरीका आप जान ही चुके हो, क्या करते हैं, log को छोड़कर जो बचता है उसको अपान में करोगे, अपान वाले को फिर से ही ना, तो क्या आएगा 1/1 प्लस tan x होगा, और d अपॉन ds अपान वाले का फिर से 1/1 माइनस tan x d अपॉन ds 1 माइनस tan x का फिर से dy अपॉन ds 1/2 1 का डिफरेंशियल 0 tan s का sec स्क्वायर s अपॉन 1 प्लस tan x, 1 का डिफरेंशियल 0 और tan s का sec स्क्वायर s अपॉन 1 माइनस tan x। अब dy अपॉन ds 1/2 sec स्क्वायर s अपॉन 1 प्लस tan s, माइनस माइनस प्लस, ये होगा sec स्क्वायर s अपॉन 1 माइनस tan x, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो sec स्क्वायर s कॉमन ले सकते हो कि नहीं, dy अपॉन ds ऊपर से sec स्क्वायर s कॉमन ले लो, बचेगा क्या 1/1 प्लस tan x और 1/1 माइनस tan x, ऐसे। तो dy अपॉन ds ये क्या होगा sec स्क्वायर s, और ये एलसीएम क्या होगा 1 प्लस tan x 1 माइनस tan x। अब इस एलसीएम में इसका भाग देंगे तो 1 माइनस tan s बचेगा, तो यहाँ 1 माइनस tan s लिखेगा, यहाँ 1 प्लस tan s लिखेगा, 1 प्लस tan x और प्लस tan s माइनस tan s कट गया, बचा क्या dy अपॉन ds इज इक्वल टू sec स्क्वायर इस तरह में करेगा, एक और एक क्या होगा 2 बटे a प्लस बी a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर 5 में तो गायब कर दिया।
1/2 रहेगा ही, सेक स्क्वायर से 2। अब ये क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर डी बाई अपन डी एस सेक स्क्वायर एस अपन, ये 2 काट भी सकते हो। क्या बचा 1 और 1 के स्क्वायर बने tan स्क्वायर इसको sin स्क्वायर एस अपन cos स्क्वायर एस। ठीक है, इसके नीचे क्या कर दोगे, इसके नीचे एक लिखो, एक और cos स्क्वायर इसका रूप है, एलसीएम क्या होगा cos स्क्वायर एस, ये होगा cos स्क्वायर एस माइनस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर एस को ऊपर ले जाओ। ठीक है, डी बाई अपन डी एस, इससे के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/cos स्क्वायर एस कि नहीं, ये cos स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, cos स्क्वायर एस अपन, ये cos स्क्वायर एस माइनस sin स्क्वायर एस किसका फार्मूला है, cos स्क्वायर एस माइनस sin स्क्वायर cos 2x cos 2x cos 2x, और ये इससे कट गया, डी बाई अपन डी एस 1/cos 2x, 1/cos 2x क्या होता है, सेक 2x 2x ना है, cos 2x था, हाँ मैं पावर में लगा दी। सेक 2x, ये कुछ सरल लगा। देखो अगला क्वेश्चन ये है, नंबर ये है, इफ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू साइन s डिग्री है, फाइंड dy अपॉन dx। s डिग्री तो आप पिछले साल पढ़े थे, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पढ़े थे कि नहीं, तो 1 डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बटे 180 रेडियन, तो कितने डिग्री बराबर, s डिग्री बराबर s गुणे पाई बटे 180 रेडियन, तो s डिग्री बराबर क्या होगा, पाई x बटे 180 रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, y इज इक्वल टू साइन x डिग्री दिया, y इज इक्वल टू साइन s डिग्री के स्थान पे पाई x अपॉन 180 लिख दो। ठीक है, अब डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, s के सापेक्ष अवकलन करने का, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस साइन पाई एक्स अपॉन 180, साइन एस का अवकलन क्या होता है, cos, तो क्या लिख दोगे, cos पाई एक्स अपॉन 180, और थीटा के स्थान पर जो रहता है उसका फीस होता है, तो पाई एक्स अपॉन 180 का फीस होगा, तो क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, ये क्या लिख दोगे, cos, ये एक्स डिग्री भी लिख सकते हो, क्योंकि एस डिग्री बराबर क्या होता है, पाई एस अपॉन 180, तो पाई एस अपॉन 180 के स्थान पर डिग्री डिफरेंशियल कर चुके हैं, लिख सकते हो, और पाई अपॉन 180 कांस्टेंट टर्म है, और डी अपॉन डी एस एस बचा, अब एस का एस के सापेक्ष 1 होता है, तो डी बाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू क्या होगा, पाई अपॉन 180, और ये क्या लिख दोगे, cos एक्स डिग्री, ये इसका डिफरेंशियल हो गया। इसी को बी नंबर अपन से लिखना, y इज इक्वल टू cos s डिग्री का डिफरेंशियल, सी नंबर y इज इक्वल टू tan s डिग्री का डिफरेंशियल, डी नंबर y इज इक्वल टू cot s डिग्री का डिफरेंशियल, डी नंबर y इज इक्वल टू sec s डिग्री का डिफरेंशियल, एफ नंबर y इज इक्वल टू cosec s डिग्री का डिफरेंशियल। सब में करना इसी प्रकार है। तो देखो अगला क्वेश्चन 16 नंबर, इस y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n, then prove that dy upon dx n by upon root of x square plus a square. इसको करो अच्छा एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n। तो आपको प्रूफ करना डी वाई अपॉन डी एस इक्वल टू एन वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इधर के लिए सब आप इधर है सब। देखो इसको क्या करोगे, वाई इज इक्वल टू आपको दिया एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n डी वाई अपॉन एस के सापेक्ष अवकलन करना, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर इसका नाम समीकरण एक रखना, क्योंकि रास्ते में आएगा ये जब आ जाएगा तो इसके स्थान पे हम वाई रखेंगे लास्ट तक, तो लिख देंगे समीकरण एक से, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सापेक्ष अवकलन करने पर डी वाई अपॉन डी एस तक तो क्या होता है एस की पावर n का अवकलन n n और एस की पावर n माइनस वन। अब बेस का फिर से तो क्या होगा n एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन और डी अपॉन डी एस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से तो डी वाई अपॉन डी एक्स n एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर n माइनस वन डी अपॉन डी एस एक्स डी अपॉन डी एस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस n एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस एस का डिफरेंशियल पर डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स एन एस प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन 2x एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अब डी वाई अपॉन डी एक्स इनका करो डिफरेंशियल आप एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन नेगेटिव पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x ए स्क्वायर का 0 और ये 2 से ये वाला 2 कट गया तो डी वाई अपॉन डी एक्स n एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और ये क्या लिख दोगे 1 और प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स n एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 और 1 और प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर रूट की पावर 1/2 तो रूट लगा सकते हैं। अब इसके नीचे क्या लिख देंगे 1 इसके एलसीएम लेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स तो क्या होगा n एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 एलसीएम क्या होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब इसको क्या ले सकते हैं, डी बाई अपॉन डी एक्स, एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एक कर सकते हैं अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो इसकी पावर एन माइनस वन है, इसकी पावर वन है, एक फार्मूला पढ़े ना हो आप, एस की पावर एम गुणी एस की पावर एन, एस की पावर एम प्लस एन। आधार सेम होने पर घात जुड़ जाती है। तो देखो एस प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, एस प्लस रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहाँ भी है, इसकी घात एन माइनस वन, इसकी घात एक है, तो गुना करेंगे तो दोनों घातें जुड़ जाएंगी। तो माइनस वन प्लस वन का जब पावर एन आ जाएगा उसके स्थान पर बाई रख देंगे, तो एन बाई अपॉन ये आ जाएगा, यही सिद्ध नहीं करना। आधार दोनों का समान है, यहाँ घात अलग अलग है, तो घात जुड़ जाएंगे। तो एन माइनस वन और प्लस वन, तो माइनस वन प्लस वन कट गया तो पावर एन आ जाएगा, अब पावर एन के स्थान पे बाई लिख देंगे, तो एन बाई बटे ये, यही लाना भी है। डी बाई अपॉन डी एस, एन ये क्या होगा, एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन माइनस वन प्लस वन, ये इससे कट गया, अपॉन क्या आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डी बाई अपॉन डी एक्स, एन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर एन अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, बाई, डी बाई अपॉन डी एस इक्वल टू एन बाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, अगला क्वेश्चन देखो 17 नंबर, y बराबर log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका डिफरेंशियल करना। देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या लिखते हैं, log s प्लस log यहाँ कॉन्स्टेंट का फार्मूला लगा एक्स स्क्वायर माइनस log x माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ s के सापेक्ष अवकलन करें, सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या होगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस लॉग एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एस लॉग एस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई अपॉन डी एक्स। लॉग का क्या होता है डिफरेंशियल, 1 अपॉन एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स, एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का फिर से 1 अपॉन एस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, और डी अपॉन डी एक्स, एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन का फिर से। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन, एस का डिफरेंशियल वन, डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर 1/2।
1 अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स का डिफरेंशियल 1 और ये डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फिक्स बेस का फिक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2 और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 माइनस 1 डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फिक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये 1 प्लस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 से 1 निकला तो माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का 2 एस 1 का 0 1 का 0 माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर का 2s 1 का 0 ये 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अब क्या करेंगे डी वाई अपॉन डी एस 1 अपॉन एस प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये वाला 2 से ये 2 कट गया। क्या बचा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 ये 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या लिख देंगे 1 माइनस एक्स के अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1/2 एक्स। ठीक है, और पावर 1/2 क्या कहते हैं रूट डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 यहाँ क्या होगा 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसके नीचे 1 लिखो इसके नीचे 1 लिखो एलसीएम। ठीक है, ऊपर की बात 2 लाइन लिखे हो नहीं चाहिए लो वापस ले लो। हाँ हम वापस नहीं लेते इन्हें चढ़ाए नहीं उतारना चाहिए बताना नहीं चाहिए कि तुम वहाँ से चढ़ाए उतार के भेजे डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये इसको बता दी इसमें एलसीएम लेंगे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एस माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये क्या एलसीएम रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ये माइनस। अब देखो ये वाला टर्म इससे कट रहा है कितनी डी वाई अपॉन डी एक्स बचा के 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 लेकिन इसमें देखो ये नहीं कर रहा है इससे भी माइनस कॉमन ले सुनो अब यहाँ इससे भी माइनस कॉमन ले लें तो ये पहले लिखा जाएगा ये बाद में ये माइनस प्लस बढ़ जाएगा प्लस माइनस में तो दोनों का एक जैसे काम हो जाएगा ये कट जाएंगे जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस पहले से था एक और माइनस आएगा तो प्लस बन जाएगा तो क्या लिख देंगे प्लस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 तब फिर ये पद इससे कट जाएगा डी वाई अपॉन डी एस
1 upon root of x square minus 1, 1 upon root of x square minus 1, dy upon ds 1 upon 2 root of x square minus 1. ये टू का होगा, ऊपर टू ना होगा, एक प्लस है डी बाई अपॉन डी एस बराबर 2 का 2 डॉट एक्स स्क्वायर माइनस ये होगा इसका डिफरेंस। लिख लिए। अब देखो 50 नंबर क्वेश्चन ये है, इफ y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू पावर साइन x, फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dx। इसको मिटा दे सब, इसको क्या करोगे, e की पावर s का डिफरेंशियल क्या होता है, डी अपॉन डी एस, e की पावर s से होता है, लेकिन s का फिर से होता है, ये पावर का फिर से होता है, तो 1 हो जाएगा कि पावर s है। पर यहाँ पे इसमें क्या होता है, s की पावर n में n s की पावर n माइनस 1 डी अपॉन डी एस, बेस के यहाँ पे होता है, यहाँ पावर का फिर से होता है। आपको बेस के यहाँ क्यों नहीं होता, तो यहाँ की का कर दोगे तो की कांस्टेंट क्वांटिटी है, जिसका डिफरेंस 0, तो 0 को मल्टीप्लाई की पावर s के साथ क्या आ जाएगा 0, तो e की पावर s का डिफरेंशियल तो पहले से पता है कि e की पावर s है, इसका मतलब फिर से किसका डिफरेंशियल किया गया होगा कि यहाँ e की पावर s से आए, यानी पावर का फिर से किया गया, इसका किया गया है पावर। यदि बेस का किया जाता है तो बेस का तो डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, कि क्या अपरमेय संख्या है, ठीक है, जिसका मान 2.71 होता है। तो आप किसी भी कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशियल क्या होता है, शून्य। यदि बेस को फिर से डिफरेंशियल करें तो 0 आएगा, तो 0 गुणा e की पावर s क्या हो जाएगा 0, तो क्या e की पावर s का डिफरेंशियल 0 होता है, e की पावर s का डिफरेंशियल तो जानते हो e की पावर s होता है, इसका मतलब फिर से किसका किया गया है, फिर से किसका डिफरेंशियल किया जाएगा, पावर का किया जाएगा, पावर में जो रहेगा उसका किया जाएगा, e की पावर cos x स्क्वायर। हाँ, s के सापेक्ष अवकलन करने का। तो क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एस, टी की पावर साइन एस, डी वाई अपॉन डी एस, टी की पावर साइन एस का टी की पावर साइन एस से, अब डी अपॉन डी एस साइन एस का फिर से, और साइन एस का क्या होता है डिफरेंशियल cos x, cos x टी की पावर साइन एस। y is equal to e की पावर साइन रूट x, फाइंड dy अपॉन dx, s के सापेक्ष अवकलन करने का। तो क्या होगा dy अपॉन ds, d अपॉन ds e की पावर साइन रूट x, तो इसका क्या होगा e की पावर साइन रूट s से होगा, और पावर का फिर से डी अपॉन डी एस साइन रूट s का फिर से, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, डी वाई अपॉन डी एक्स e की पावर साइन रूट x, रूट s का क्या होता है, साइन रूट s का क्या होगा cos रूट s, रूट s का फिर से, रूट s का फिर से थीटा के स्थान पे जोड़, cos रूट s डी अपॉन डी एस, s की पावर 1/2 डी वाई अपॉन डी एस, cos रूट s e की पावर साइन रूट s 1/2 s की पावर 1/2 माइनस 1 डी वाई अपॉन डी एस, cos रूट x e की पावर साइन रूट x
1/2 s की पावर माइनस 1 डिवाइड अपॉन ds cos रूट x e की पावर sin रूट x ये 1/2 s की पावर रूट x डिवाइड अपॉन ds cos रूट x e की पावर sin रूट x अपॉन 2 रूट x डिवाइड अपॉन ds क्या बोले माइनस निगेटिव पावर पॉजिटिव करना तो 1/s की पावर 1/2 पावर 1/2 तो रूट आ जाता है इतना नीचे पहले से y इज इक्वल टू क्या है e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर फाइन dy अपॉन dx तो क्या होगा s के सापेक्ष dy अपॉन dx e की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर d अपॉन dx x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x पावर तो फिर से होता है ना। अब यहाँ कौन सा रूल लगेगा भागफल वाला नियम हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का फर्क यही ना। तो dy अपॉन dx की पावर x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर हर गुणे 1 प्लस x स्क्वायर गुणे डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर गुणे डी अपॉन डी एस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू हर का वर्ग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वर्ग ऐसे डी वाई अपॉन डी एक्स पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होता है 2x एक्स स्क्वायर 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x ऐसे अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एस की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या होगा 2x ये होगा 2x³ और 2x³ अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर s के कट गए बचा को 2s अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये इसका डिफरेंशियल है। कौन सा रूल लगा है दो फलनों की भागफल के अवकलन का हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे हर का वर्ग।